अब चुप हो जाए और गर्दन पे मतलब उसके रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फिंगर पे होकर इस तरीके से मना कर रहा कि ये छत पे विष्णु लेटा हुआ है और चिल्ला रहा है, अरे मुझे मत मारो मत मारो मत मारो, और रोल्ड और रो रहा है। ये तेरे लड़के की हरकत ना है, जाए पे ऊपरी चक्कर है, ये दिखा ले, नहीं तो क्या सही नहीं होगा, नहीं तो तुम मुझे बता, मैं कर दूंगा। मेरा लड़का जो है उस पर मतलब पूरा पूरा 10 लोगों का खाना खा जाता और पूरा भगोना भर के चाय पीता और चाय पी जाता। और उसने जब आके बोला अपने ऊपर कि हम इस पे 5 लोग थे, अपने नाम बताए, मुझे आज भी याद है वो। जय श्री राम सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल द तंत्रास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई स्टोरी। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको काफ़ी सारी रेमेडीज भी मिलेंगी और काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी, जो भी लाइव एक्सपीरियंस हमारे साथ में होते हैं, जो हमारे पास केसेस आते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं, या आसपास के एरिया में जो भी हमारा होता है। किसी को भी किसी से सीखने के लिए, गलती करने के लिए कुछ गलती नहीं करनी पड़ती, दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। तो उन चीज़ों से सीखिए, अपनी लाइफ में कुछ रेमेडीज हैं जो फॉलो कीजिए, ये आपको जरूर हेल्प देंगी। और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ये कहानी है आगरा के एक परिवार की। जो लड़का है इस परिवार में, उसका नाम है विष्णु। इस परिवार में उसके जो पिताजी होते हैं बहुत नामी होते हैं, मतलब फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं थे, पर ये होता है उनका वर्चस्व, उनका दूसरों की तरफ मतलब मदद करने का स्वभाव, एक दूसरे के प्रति खड़े होने का स्वभाव, ये उनको ना लोगों से जोड़े रखता था। तो उस एरिया में उनका नाम बहुत ज्यादा था। कहने को उनकी एक दुकान थी अनाज की, पर इतना ज्यादा समृद्ध नहीं थे, पर फिर भी वो उनकी बात अगर कहीं खड़े हो जाए तो उनका इस तरीके का रुआब था कि उनकी बात कोई नहीं काटता। और उसी तरह उनके परिवार में उनके 5 बच्चे थे। विष्णु जो होता है वो सबसे छोटा बच्चा होता है इनका। विष्णु जब हुआ था ना तो उसका इतना और इतना अच्छा था ना। कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपनी ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। कई बार हमारा चेहरा भी बहुत उदास हो तो हम किसी ऐसे बच्चे को देख ले तो हमारा मन एकदम से ना खुश हो जाता है, हम जिस प्रॉब्लम में हो ना भूल जाए। तो विष्णु की प्रवृत्ति ना इस तरीके की थी। उसको देख के लोग एडमायर करने लग जाते थे, उसके मन करता था उसके साथ खिलाए, उससे बातें करे। इस तरीके से तो वो छोटे में था। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा ना तो विष्णु भी ना बहुत एक्टिव, बहुत चंचल, बहुत शरारती। पर फिर शरारतें ऐसी थी मन को मोहक करने वाली। ऐसा नहीं था कि मतलब शरारत से मतलब किसी को परेशानी हो या किसी को लगे कि ये बदतमीजी कर रहा है, बट ये लगता है ना कि चंचल स्वभाव वो उसका था। विष्णु पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प, बहुत माइंडेड बंदा था। और अगर वो कोई बात अगर पढ़ ले, कोई लाइन भी पढ़ ले, कुछ रीड करता है, तो मतलब नेक्स्ट लाइन में वो आपको स्वयं आपको पूरा बता देगा कि मैंने आपको क्या पढ़ा है। मतलब इतना ब्रिलियंट बच्चा था वो। कैलकुलेशंस बहुत टिप्स पे विद फिंगर्स पे वो करने लगा था छोटे से ही। मतलब जो कुछ बच्चे बहुत कम होते हैं इस तरीके की जिनकी इतनी इंटेलिजेंसी होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। विष्णु जो है स्कूल में पढ़ रहा होता है और वहाँ पे क्लास में भी मतलब अव्वल नंबर पे आना, बहुत अच्छा परफॉर्म करना हमेशा से। एक दिन का वाक्य क्या होता है कि विष्णु अपने स्कूल से लौट रहा होता है। इस टाइम पे विष्णु की उम्र थी 10 साल। अब विष्णु जब लौट रहा होता है तो वहां से आते टाइम अचानक से रास्ते में बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है तो देखा लोगों ने, आसपास वाले लोगों ने, तो क्योंकि उस एरिया में उनके पापा को जानते थे और उसको भी जानते थे, आसपास के लोगों ने बताया, तो फटाफट से वो घर पे लेके आ गए कि आपका बच्चा बेहोश हो गया। विष्णु को थोड़ा होश आया, डॉक्टर को दिखाया तो वो नॉर्मल हो गया। उसको बुखार अचानक से आ गया था, पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ उसके साथ में। आगे विष्णु की ना धीरे धीरे तबीयत खराब रहने लगी। जब वो रात को सोया, अगले दिन जब सुबह उठा, उठने पे ना विष्णु अपने शरीर से उठ नहीं पा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर मानो कितना वजन डाल दिया गया हो कि मैं अपने आप उठ नहीं पा रहा हूँ। उसने अपने पिताजी को बुलाया कि पापा पापा जल्दी आओ। तो उन्होंने बोला क्या हो गया बेटा? तो उन्होंने बोला मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ पर उठ नहीं पा रहा हूँ। पिताजी का इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं था। तो पिताजी ने कहा स्कूल ना जाने के बहाने कर रहा है ना, तो मैं समझ रहा हूँ, नहीं जाना तो मत जा, कोई बात नहीं, तू आराम कर, पर तू भी फालतू क्या कहता है मत कर। उसने बोला नहीं पापा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, मेरे को देरी हो रही है, मैं निकल जाता हूँ, मैं अपने दुकान पे जाता हूँ, तू अपना रुक जा, मत जा, कोई बात नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर ले। पिताजी ने इस तरीके के संवाद करके उसको टाल दिया और उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया कि उनको भी लगा कि ऐसी कोई बातें नहीं थी। थोड़ी देर बाद मतलब 4-5 घंटे बाद उठा। अब वो चल रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि इस पर वजन है, पर विष्णु महसूस कर रहा है पर किसी को बता नहीं पा रहा क्योंकि उसको ये लग रहा है कि अब मेरा सब मजाक बनाएंगे, मानेगा नहीं। तो हो सकता है भी तबीयत ठीक है, बुखार नहीं है, ये शायद बुखार हो गया होगा तो ये ठीक हो जाएगा। पर विष्णु ठीक नहीं हुआ। रात तक भी उसकी यही सिचुएशन
अगले दिन तक भी यही सिचुएशन। वो 2 दिन तो स्कूल नहीं गया। अचानक से तीसरे दिन उसने क्या प्रतिक्रिया करी कि जो विष्णु की मम्मी थी उन्होंने अपना खाना बनाती थी। उनका चूल्हा ना मतलब ऐसा था कि उन्होंने टेरेस पर अपना चूल्हा कर रखा था और ओपन में चूल्हा जो देसी अंदाज में होता है ना वैसा उन्होंने बना रखा था। वहीं वो अपना खाना पीना अपना बनाते थे ओपन एरिया में। और उनका स्वभाव आज भी है कि आज भी वो लोग चूल्हे पे खाना खाते हैं। तो उन्होंने चूल्हे पे खाना बना के सबके लिए, परिवार के लिए रख दिया। अब परिवार में ये लोग 7 मेंबर का खाना बना के रख दिया। अब लाइट वाइट चली जाती है ना जैसे शाम को, और फिर उसके बाद में कि चलो खा लेंगे। तो इसने बोला मुझे भूख लग रही है, तो उन्होंने बोला कि सब आ जाए तब खा लियो। ये माना नहीं, ये ऊपर गया। ऊपर जाके इसने, आप यकीन मानोगे कि 10 साल का बच्चा 7 लोगों का खाना खा रहा है। ये उस दिन उसने 7 लोगों का खाना खा दिया, जो था वो सब खत्म, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये दृश्य जब उनकी माँ को पता चला कि उन्होंने कहा कि खाना तो सबका तैयार है, ऊपर चलो। जब चलने को देखा तो खाना सब खत्म, और देखा तो विष्णु खा रहा था। और उससे पूछा कि भाई ये खाना कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं सब खा गया। तो उन्होंने कहा कि इतना खाना खा गया, ये भी कोई बात है? मतलब इतना खाना कैसे? तो कह रहा हाँ, तो मुझे भूख लगी थी, मेरे को, तो मैं खाऊंगा नहीं, आपके खाने पे भी मेरे रोक रखोगे क्या तुम लोग? पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है शायद खा लिया हो। इग्नोर, अगेन इग्नोर। आगे ये वाक्य विष्णु के साथ में और होने लगा। वो ऐसी हरकतें करता, दूध पूरा पी जाता, पूरा पतीला भर के, पतीले से मुंह लगाए और पूरा दूध पी जाए फ्रिज में से निकाल करके, इस तरीके से करने लगा। और ऐसी चीजें खाने पीने की, उसकी जो भूख थी, जो शुद्धाती भूख की, इतनी बढ़ गई थी कि वो और लोगों का, मतलब 10 लोगों, 7 से क्या 10 लोगों का खाना खा ले, क्योंकि वो अड़ोस पड़ोस में भी चला जाता तो वहां पे भी खाया जाता था। तो उसकी जो भूख थी ना वो इतनी बढ़ चुकी थी। अब इतना बच्चा खा रहा है तो एक क्वेश्चन हो जाता है, ये भाई कैसे खा रहा है, ये ऐसे कैसे है? तो उनको डॉक्टर को दिखाया। पिताजी को इनका सब चीज़ों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन्होंने बोला कि इसकी भूख इतनी बढ़ गई है, इसको 24 घंटे भूख लगती है। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके पेट में कीड़े वगैरह हो गए होंगे, मैंने ये अभी टैबलेट लिख देता हूँ, आप ये दूध के साथ दे देना। आपका जब ये फ्रेश होने जाएगा तो ये तब निकल जाएंगे, फ्लैश आउट हो जाएंगे बॉडी से, या फिर वॉमिट पे निकल जाते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। तो उन्होंने ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विष्णु के साथ में यही रवैया था। विष्णु का रवैया और ज्यादा एग्रेसिव होता जाता। अब विष्णु के स्वभाव में चिड़चिड़ापन चालू हो गया था। अभी तक तो वो बहुत चंचल था, चंचल में और जो बदतमीजी होती है उसमें अंतर होता है। अब वो बदतमीजियां करना चालू कर देते थे उसने लोगों के साथ। हर किसी को उल्टा बोलना, बदतमीजी से जवाब देना, उसको डांट भी देते थे कि भाई ये तुम्हारा तरीका है इस तरीके से बात करने का। घर वाले डांट रहे थे उसको, उसका ऐसी स्वभाव, तो वो और बदतमीजियां करता है। घर वालों को लगता था इसको ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में ये ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, तो इसको डांटना, खाना ना देना चालू कर दिया कि चलो इसको खाना ना दे, सुधर जाएगा। पर वो उसमें अंतर नहीं था, उसका चीजें और आतंकी हो रहा था। कभी किसी को बाहर मार के आ रहा है, किसी से लड़ाई हो जाए तो बहुत मारना पीटना चालू कर दिया उसने बच्चों को, दूसरे घर के दूसरों की शिकायतें आने चालू कर दी, और इतना एग्रेसिव होके मारना कि बिल्कुल सर फाड़ देना, मतलब इस तरीके की हरकतें उसकी करना चालू कर दी उसने। दूसरों को मारना, गाली गलौज करना, मतलब बिल्कुल जो विष्णु एक जो एडमायरेबल बच्चा था उस टाइम पे, इतना शरारती बच्चा बन गया कि उसको कोई पसंद नहीं करने लगा उसकी हरकतों के चक्कर में। नेक्स्ट डे क्या हुआ, मतलब इन सब वाक्यों के कुछ दिनों बाद एक दृश्य अलग हुआ जिससे आइडेंटिफाई हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनके घर ना बगल में लगे हुए थे, मतलब जैसे घर जनरली होते हैं। तो बगल वाली लेडी जो थी उनके पड़ोस में, वो ना ऊपर कपड़े उतारने गई, तो उन्होंने देखा कि ये छत पे विष्णु लेटा हुआ है और चिल्ला रहा है, अरे मुझे मत मारो मत मारो मत मारो, और रोल डाउन हो रहा है, मतलब धूप में रोल डाउन हो रहा है कि मुझे मत मारो मत मारो मत मारो मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मत मारो मत मारो, इस तरीके से चिल्ला रहा था। अब उन्होंने ये चीज देख लिया, उन्होंने बोला कि इस पे तो पक्का कोई चक्कर है। उन्होंने नीचे आई वो तुरंत ही, उन्होंने उसकी मम्मी को बोला कि बहन जी सुनो, तुम्हारे लड़के पे कोई दिक्कत है, ऊपरी चक्कर है, ये दवा दारू से सही नहीं होगा, इसको दिखाओ किसी को। अगर आप किसी को दिखाओगे तभी ये सही होगा, ये किसी को दिखाओ ऐसे को जो झाड़ फूक करता हो या कुछ ऐसा करता हो, इससे पक्का है। क्योंकि जो मैं देख के आ रही हूँ ना, ये पूरी छत पर लौट रहा था और चिल्ला रहा था कि मुझे मत मारो मत मारो, कभी अपनी टांग पकड़ रहा था, कभी अपना सर पकड़ रहा था, कभी पेट पकड़ रहा था, इसको कोई तो हो रहा है। अब विष्णु से जब ये पूछा गया कि तेरे को कोई परेशान करता है, तेरे को कोई मारता है, तो विष्णु एकदम चुप, अब चुप हो जाए और गर्दन पे, मतलब उसके रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फिंगर पे होकर इस तरीके से मना कर रहा, बोलना बंद कर दिया उस टाइम पीरियड से उसने, मतलब वो बोलना चाह रहा है बट बोल नहीं पा रहा। अब लोगों के घर वालों के हाथ पैर थोड़े ठंडे होने लगे कि ये थोड़ी सी चीजें ना कुछ अलग जा रही हैं, ये ऐसी नहीं जा रही हैं जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए। फिर उन्होंने किसी साधक को बुलाया। अब साधक को बुलाया, अब देखा उसको, अब देखा तो उन्होंने बताया, दीवार लगाया।
अब उन्होंने बताया कि इस पे कुछ ऐसा है जिस वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं, मैं हटा दूंगा। उन्होंने उस पर वो क्रिया करके, उसकी पूजा विधान करके उसको ठीक कर दिया। विष्णु अब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। अब उसका स्वभाव धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। पर इस दौरान 10 साल से लेके 10.5 साल हो गए थे, मतलब 6 महीने का अंतराल ये बीत चुका था। उसकी ये हरकतों की वजह से स्कूल वगैरह छूट चुका था। वो ठीक चला 5-6 महीने बिल्कुल। उसके बाद जब नया सेशन आया, उन्होंने उनका दोबारा दाखिला कराया स्कूल में। स्कूल में वो जिस दिन गया, पहले दिन जाते ही तुरंत बेहोश। अब पहले दिन बेहोश हो गया, दूसरे स्कूल में दाखिला कराया था उसका, तो ये भी कैसे, ये मतलब बहुत अजीब चीज़ें थी उसके साथ में। अब घर वाले वो स्कूल में भेज दिया गया कि भाई क्या हो गया, लड़के को तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने बोला कि शायद गर्मी से हो गई होगी। अगले दिन फिर गया, फिर वो स्कूल में जाके बेहोश हो जाता। अब स्कूल वालों ने भी बोला कि भाई अगर इसका कोई मेडिकल इश्यू है तो आप चेकअप कराओ, मतलब आप देखो उसको क्या दिक्कत है, आप पूरी, क्योंकि ये 2 दिन से आ रहा है, 2 दिनों से बेहोश हो रहा है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ है तो उसको पहले ट्रीटमेंट कराओ। स्कूल वालों ने ये बोल दिया। अब घर वाले दिखा रहे थे डॉक्टर को, डॉक्टर ने बोला कि कमजोरी है और कुछ नहीं है। जो सिचुएशन इस पहले हुआ करती थी उसके साथ में, सेम सिचुएशन दोबारा होने लगी धीरे धीरे अंतराल में। स्कूल वो जाना बंद कर दिया उसने, वही रवाब उसका चालू, फिर से वही हरकतें चालू, फिर से खाना पीना और पटांग से खाना और अजीब अजीब हरकतें करना। पर घर वालों को लगा था कि ये ऐसा कर चुका है तो पहले थोड़ा सा कि इतना तो नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पर अचानक से फिर एक ऐसा वाक्य हुआ जिससे उनको ये लगा। उनके घर में ना उनके जीजा आए हुए थे, तो वो आर्मी में थे, तो वो वहाँ से ना अपनी शराब की बॉटल्स उनके लिए लेके आए थे। उनकी 3 बॉटल लेके आए थे। विष्णु ने एक दिन रात को पूरी बॉटल मुंह से लगा करके पूरी फिनिश कर दी। आप सोचो, ये 10.5-11 साल का बच्चा मतलब पूरी बॉटल लगा के पी ले, किसी बड़े व्यक्ति में भी इतना सामर्थ्य नहीं है, वो पूरी पी गया। जब उसकी बॉटल इतनी रह गई ना, तब उसको देखा किसी ने, तो ये क्या कर रहा है, तो उसकी मम्मी ने उसकी मार लगा दी, तो अब ये बदतमीजी करेगा, शराब पिएगा तू, तो उसको बहुत मारा, मारपीट करी उसके साथ में, ताकि भाई एक माँ तो देखेगी ऐसा बच्चे की, उसका बच्चा ऐसे शराब पी रहा है, तो वो कहाँ सहन कर पाएगी। उसने मारना चालू कर लिया उसको और डांटना। और विष्णु की आंखें उस दिन कुछ अलग ही बयां कर रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल, और इस तरीके से लाल बड़ी बड़ी आंखें। उसने नजर उठा के अपनी माँ को देखा, तो उस पल उसकी माँ तक सहम गई। मतलब 1 मिनट के लिए वो एकदम सुबुद हो गई एकदम से, कि उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। पर वो फिर छोड़ कर के नीचे आ गई। अब उस रात फिर बाद में उन्होंने लगा कहीं ये शराब वराब की वजह से तो ऐसा नहीं है कि ये नशा हो गया होगा इसको ऐसी, पर वो उन्होंने सोचा कि ये मैं अगर इनके पति को बताऊंगी तो ये इसकी और मारपीट करेंगे और हमारा ये खराब होगा, तो उन्होंने बात छुपा ली। अब एक दिन और वाक़या हुआ, 2 दिन बाद वो बॉटल्स को लगा करके अपनी छत पे बैठ करके सबके गिलास, 4 गिलास लिए उसने, 5 गिलास, सब में थोड़ा 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 करके डालना था। ये लो पियो पियो, आप भी पियो, आप भी पियो, आप भी पियो, आप भी पियो, मतलब सबके वो दारू डाल रहे, मतलब शराब डाल रहा है। फिर उसके बाद क्या करे, सबका उठाए अपने आप पी ले, ऐसे करके। अब ये दृश्य देखा उसके फादर ने देखा, फादर ने फिर से उसको मारा कि ये क्या बदतमीजी कर रहा है, तू इतना बड़ा हो गया, तू अब ये करेगा, तेरे को हम इसलिए इतना लाड़ प्यार से पाल रहे हैं, तेरी हर ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। वही जो फैमिली में एक बाप बेटे का जो अगर इस तरीके से देखेगा, वही सारी चीज़ चालू हुई। पर ये दृश्य कॉमन नहीं था। फिर अगले दिन अपनी मंडी में गए, अपनी दुकान पे बताया किसी को ये वाक्य कि कल मैंने लड़के को देखा, लड़का 11 साल का, वो पैक बना रहा और वो पता नहीं ऐसे ऐसे करके कर रहा। अब वहाँ पे जो काम करते थे उन्होंने ना तुरंत अपनी ना बीड़ी जलाई, तो उनको ना लाला लाला कहते थे। तो उन्होंने बोला, लाला जे तेरे लड़कों की हरकत ना है, मतलब उनके वाक्य ऐसे थे, उनके बोलने का तरीका, ये तेरे लड़के की हरकत ना है, जाए पे ऊपरी चक्कर है, ये दिखा ले, नहीं तो क्या सही नहीं होगा, नहीं तो तुम मैं बता मैं कर दूंगा। तो मतलब उनकी लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि तू मेरे को दिखा, इस पर दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मैंने पहले इनको दिखाया था बच्चे को और ये ठीक भी हो गया था, अब तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो कह रहे कि नहीं अभी भी दिक्कत है, पकड़ इसको देख। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है,
अगर आप करना चाहो तो आप कर लो। वो साधक आए घर पे अचानक से एक दिन। जब आए और उन्होंने देखा, उन्होंने अपना देवाल लगाया और विष्णु छत पे था। विष्णु छत पे से लुढ़कते लुढ़कते आया नीचे और उस स्थान पे बैठ गया वहां पे कि मत मारो मुझे, मत मारो मत मारो मत मारो। खूब चीखा विष्णु उस दिन, इतना चीखा कि जो पड़ोसी थे, आसपास के लोग बाग सब आ गए, ये क्या हो रहा है इनके घर पे। मतलब उन्होंने अपनी देव शक्तियों के माध्यम से उन प्रेत आत्माओं को मारना चालू करा ताकि वो उगले और उसको पकड़ के खींच के लेके आए, उसकी शरीर को छोड़े। जब ऐसा वाक्य चलता रहा काफी देर तक, वो नहीं बोले कुछ भी। आधे घंटे तक यही चीजें चलती रही। विष्णु की दशा बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी। विष्णु अपने सेंसेस में नहीं था उस दिन। जो प्रेत आत्माएं थी वो उसके ऊपर थी और वो बयां कर रही थी, वो चिल्ला रही थी। मतलब जो दृश्य था वो बहुत भयानक होता जा रहा था कि जिस तरीके से चीख पुकार मच रही थी, नॉर्मल नहीं थी। क्योंकि उन्होंने भी अपनी शक्ति लगाई और उनको मार पीट कर रहे हैं, उनके साथ में बंधन कर रहे हैं, तो ये प्रताड़ित होकर चीज चिल्ला रही हैं। तो इन्होंने बोला कि क्यों इसके शरीर में आए हो, बताओ मुझे कैसे आए हो इसके शरीर में। तब उन्होंने बताया कि इसने हमारे पेड़ पे, जिस पेड़ पे हम वास करते थे, उस पेड़ पे इसने पेशाब किया था। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, अब बच्चे से अगर गलती हुई तो तुम माफ भी कर सकते, तुम छोड़ भी सकते थे, क्यों आए फिर इस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि इसने हमारा अनादर करा जगह का, तो भाई हम तो ऐसे करेंगे। हम आ गए इसके ऊपर, उन्होंने परेशान किया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, तुम बताओ कि तुम क्या करोगे जाने का, हम तुम्हें जो भी भेंट पूजा होते है तुम्हें देते हैं और तुम स्वीकार करो और तुम इधर घर से विदा लो। टाइम लगा 1-2 घंटे, फिर वो ऐसे करके विदा कर दिया। विष्णु उसके बाद बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो उठा, उठ के वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। उसका शरीर जो था वो हल्का था। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। विष्णु ने बोला, जब ये सारी चीजें विदा हो गई, फिर उसके बाद में विष्णु ने बोला कि मुझे दूसरे स्कूल में डालो, मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगा। मेरे वहां पे लोग वाग जाते हैं, मेरे साथ के पढ़ते हैं और मेरा मजाक बनाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरे पड़ोस में भी जाते हैं और ये लोग सबको बताएंगे ऐसा ऐसा, पापा मैं नहीं जाऊंगा इस स्कूल में और ये सब लोग मजाक बनाएंगे मेरा, मेरे को नहीं जाना इस स्कूल में। तो उनका थोड़ा जान पहचान थी, बातचीत करके उन्होंने उसका दाखिला करा दिया दूसरे स्कूल में। अब दूसरे स्कूल में कराया, पहला दिन ठीक रहा, दूसरा दिन ठीक रहा, तीसरा दिन सेम इशू अगेन हैपन। फिर बेहोश, सेम हरकतें चालू, सेम सारी चीजें, एग्रेसिव, उसका स्वभाव चेंज, बात करने का तरीका चेंज, रुबाब चेंज, घर में गाली गलौज करना, मारपीट करने लगना अपने भाई बहनों के साथ में, बाहर मारपीट करना। मतलब 3 दिन हुए उसको स्कूल जाके और 3 दिन में उसने इतना उपद्रव मचा दिया, फिर वही हरकतें करना चालू कर दी। अब घर वाले समझ गए कि ये फिर से ये कुछ लौट आया है या कुछ ऐसा, इसकी हरकतें फिर से वही शुरू जा रही हैं। अब उन्होंने क्या करा, फिर से उनको बताया कि ऐसे ऐसे भाई साहब बात हो गई, वो फिर से वो चीज हुई थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसी तो कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, चलो ठीक है मैं और देखता हूँ। जब उन्होंने दोबारा उनको बुलाया, उन्होंने देखा कि मैंने तो चीजें विदा कर दी हैं, फिर ये ऐसे कैसे हो रहा है। उसको चीजें फिर से नजर आई। फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने दूसरे साधक को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे पास में एक केस आया और ऐसे ऐसे मैंने बच्चा ठीक कर दिया, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो दूसरी जगह गया और फिर उसको दिक्कत होने लगी, जबकि मैं सब कुछ विदा कर चुका हूँ। दिखने में मुझे नहीं भी दिख रहे हैं उसका चीजें और फिर भी वहीं का खिंचाव दिख रहा है, समझ में नहीं आ रही चीजें, बात क्या है। तो उन्होंने बोला आप देखो इस केस को। तो वो वहां पे गए। जब उनके घर में गए, उन्होंने बोला कि कहाँ ये पड़ता है। वहां जाके उसके गेट के बाहर गए, वो जिस स्कूल में गए, तब उनको चीजें कुछ और नजर आई। फिर दीवार लगाया साधक ने, फिर वो बैठ के बात करने लगे कि चलो ठीक है देखते हैं। दोबारा से वही प्रतिक्रिया करी गई, विष्णु को बिठाया गया और फिर से उसके साथ में ये सारी चीजें करी गई। विष्णु की हालत वही की वही थी, वही सेम। वो अपने सेंसेस में नहीं था, बिल्कुल उपद्रव मचा रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, गाली गलौज कर रहा था हर इंसान के साथ में, घर परिवार में। अपने फादर को गाली बकना, मदर को गाली बकना, और मदर के लिए ये हो रहा था कि मेरा बच्चा ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, मैं कैसे ये चीज हूँ। मतलब आप खुद मानिए, खुद समझिए इस बात को, ये एक बच्चा अपनी माँ को गाली दे रहा है, बर्दाश्त कर पाएगी माँ? मतलब उसका तो सीना फटेगा। बट घर वाले और लोग उनको समझा रहे थे वो विष्णु अपने सेंसेस में नहीं है, वो थोड़ा है, वो तो कोई और प्रेत है जो उसकी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र रहो। उनको चुप करा के उनको सतावना दे रहे थे। अब फिर से दीवार लगाया गया, फिर से विष्णु को बिठाया गया, फिर से वो जबरी किया गया, उन पर पूरा बंधन लगा के उन प्रेतों को खींचा गया, फिर उनको और प्रताड़ित करके तब उन्होंने पूरा वाक्य बताया। उन्होंने पूछे कि बताओ मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता है? समझ में आ गई थी मुझे।
फिर उन्होंने उस दिन वाक्य बोला कि हमारे परिवार गरीबी में था, हमारे पिताजी ने जहर दे के मार दिया था, हम लोगों को पूरा परिवार को खत्म कर दिया था, खुद भी मर गए थे। तब से हम 5 ठिकानों पर रहने लगे। उनमें से 2 मुस्लिम भी थे, 2 मुस्लिम थे और ये लोग एक साथ होकर रहते थे। 3 हिंदू थे प्रेत और 2 मुस्लिम प्रेत थे। ये पांचों एक जगह पे रहते थे, मिलजुल करके रहते थे और ये इनके ठिकाने 25 पेड़ पे थे। 25 पेड़ पे 5 ठिकाने थे, जिनमें से 4 जो पेड़ थे वो स्कूल एरिया में आते थे, इसलिए उसका स्कूल चेंज किया जाता था और वो हर दिन वो उसको आके दूसरे स्कूल में जाकर भी वही चीज़ें होती थी। 3 स्कूल बदलने के बाद भी उनकी प्रतिक्रिया यही चली, इसलिए वो जब भी वो उस एरिया में जाता था वो फिर से उसको पोजेस कर लेते थे, इसलिए वो ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर उनकी क्रिया करी गई, फिर उस पेड़ों पे, उन 5 पेड़ों पे बंधन किए गए ताकि किसी और को वो हानि ना पहुंचाए और उनको वहाँ से उनको लेकर के एक क्रिया करी गई कि जिससे लेके कि उन पे उनको बिठाया गया, उनको बाधित किया गया एक पेड़ पे, कुछ पत्ते लेके, कुछ टहनियाँ लेकर के 5 पेड़ों को ज्वाइंट करके सब जगह से इकट्ठा कर करके उनको एक जगह कर के उनकी क्रिया करके एक नया पौधा लगा करके दूसरी जगह पे उनको बिठा दिया कि देखो हम तुम्हारा गलत नहीं करना चाहते, पर यह है कि तुम इस जगह से विदा लो। और उस जगह पे उनको ऐसे जंगल में जाके उनको दफन कर दिया गया कि वहाँ पे उनको दे दिया गया कि तुम यहाँ विराजो, यहाँ पे नहीं, क्योंकि उनको ये भाव गए थे कि आज तो एक बच्चे के साथ में हुआ है, स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, कल को ये किस और बच्चे पे जाएं और किस और बच्चे को परेशान करें। पर उन्होंने ये कहा कि हमने किसी को बेवजह परेशान नहीं किया है, ना ही कभी कोई हर से परेशान किया है। इसने हमारा जो एक पेड़ का हिस्सा जो आता है वो बाहर आता है, इसने वहाँ पे पेशाब किया था, इसलिए हमने इसको पकड़ा था, नहीं तो हम किसी के साथ में ऐसी बदतमीजियां नहीं करते, हम अपने में मस्त रहते हैं। ये ऐसी कोई गलती फिर से ना हो, इसलिए उन्होंने उस एरिया से पूरा हटा करके उसको पूरा किलांतित कर करके पूरा बंधित करके किया गया। पर विष्णु का इस दौरान पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रेक आ गया, 2 साल का मतलब गैप हो गया। उसके बाद फिर घर वालों को भी ये लगने लगा कि कहीं थोड़ा टाइम रुक जाते हैं हम लोग, क्योंकि कहीं कुछ ऐसी दिक्कत ना हो या फिर उसको कहीं बाहर भेजते हैं। फिर उन्होंने घर वालों ने विष्णु को बाहर भेज दिया अपने मामा के यहाँ, वहाँ से उसको पढ़ाना चालू करा कि उन्होंने कहा कि मैं रिस्क अब नहीं ले सकता अपने बच्चे के साथ में कि बच्चे को मेरे फिर से दिक्कत हो, फिर से कोई चीज ऐसी पकड़ ले, मैं यहाँ से ही इसको दूसरे शहर में बेच के पढ़ाऊंगा। इस दौरान इस हादसे से बस ये हुआ कि विष्णु सबका लाडला चहेता जो बच्चा था उसका सब कुछ अलग हो गया। अब वो अपने मामा के यहाँ रह के दूसरे शहर में पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। धीरे धीरे उसकी दिमाग पर टाइम लगा, पर धीरे धीरे करके उसकी चीजें रिकॉल हुई, वो वापस आई और वो एक्टिवनेस उसमें फिर से आई। पर विष्णु इस वाक्य के बाद से ना बहुत संभल के रहने लगा। बच्चे का ना चंचल स्वभाव ना खराब हो जाता है, कई बार कुछ हादसे हमारी जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु के साथ में बहुत प्रताड़ना होती थी। विष्णु को वो लोग बहुत मारते थे, इतना मारते थे कि अगर तूने किसी को भी बताया, क्योंकि विष्णु को वो दिखते थे, अगर तूने किसी को बताया तो तेरे को बहुत मारेंगे और मारेंगे, तू किसी को बताएगा नहीं। वो उसके साथ रह रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको बेवजह मार रहे हैं। विष्णु ने ये 2 सालों में बहुत टॉर्चर बर्दाश्त किया था। ये ऐसा नहीं था कि विष्णु अपने कॉन्शियस हो गया, पर विष्णु के शरीर पे कुछ घाव के निशान भी आते थे। उसको इतना दर्द होता था, इतनी तकलीफ होती थी, वो चिल्लाता था। वो इसलिए नहीं बताता था कि उसको लगता था मेरे घर वाले बिलीव नहीं करेंगे। बाद में वो सारी चीज़ें सही हो गई। पर आप ये मानो कि एक जो मनोस्थिति होती है एक बच्चे की, मतलब 10-11 साल का बच्चा ना ऐसा होता है, वो एक नई अवस्था में जा रहा होता, अपनी जो बालपन से लेके अपने युवापन में जा रहा होता है और वो नई नई चीज़ें सीखता है। मतलब उसका वो चंचल स्वभाव ना वो ख़त्म हो गया, वो बहुत शांत रहने लगा, बहुत नॉर्मल काम बिहेव करने लगा। पर जो दर्द था उसने बहुत सहा। इसलिए इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अपने बच्चों को शिक्षा दें कि कभी भी आप गलती से भी किसी पेड़ पे या कहीं पे या रास्ते में इस जगह पे आप पेशाब वगैरह ना जाएं, ना करें। कोई भी एरिया ऐसा देखें कहीं रास्ते में है, कहीं थोड़ा सा बोल करके, थोड़ा थूक करके कि मतलब कि कोई है तो इस जगह पे हट जाए, या सम्मान के लिए साथ में ऐसी जगह देखें। कभी किसी वृक्ष पे ऐसी हरकतें कभी ना करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हानिकारक होती हैं। ये अपना डायरेक्ट अवहेलना, अपना अपमान समझती हैं, जिस वजह से वो डायरेक्ट असर करती हैं, उस पर तुरंत चली जाती हैं उस व्यक्ति पे, उसको बहुत मुश्किल भी हो जाता है। यहाँ तो एंटिटियाँ थी, जो भी एंटिटियाँ थी वो पावरफुल थी, पर इतनी नहीं थी। मान लीजिए कोई ऐसी अज्ञात शक्ति हो, उपनाम शक्ति हो, जो कि बहुत सामर्थ्यवान हो, अपना नजर होता है ना, खत्म ही कर सकती है। इस तरीके से इस वीडियो से सबक लीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, अपनी राय जरूर दें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम सभी को।